अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आइडियल ट्यूटर में खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ। और आज हम जानेंगे कि क्या फ्रीलांसिंग से हमें कोई नुकसान भी होता है। देखें, मैंने पिछली वीडियोस में एक दफ़ा आपको बताया भी था कि फ्रीलांसिंग के फ़ायदे तो हैं, नुकसान नहीं है। और नुकसान हमेशा उस चीज़ का होता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, लिमिटेशन ज़रूर है, एक हदूद मुकर्रर की गई है। अगर इससे तजावुज़ करेंगे तो फ्रीलांसिंग में आपको इसके ड्रॉबैक्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनमें हमें फ्रीलांसिंग की मदद से फ़ायदा नहीं लेकिन नुकसान होता है। नुकसान नहीं मतलब हम उस लेवल पे चले जाते हैं जहां हमें फ़ायदा नहीं होता। नंबर वन, जब हमें यह कंफर्म नहीं हो रहा कि हर महीने हमें सैलरी जैसा एक पैकेज बन के मिलेगा। डेफिनेटली हम फ्रीलांसिंग करते हैं, प्रोजेक्ट्स को ढूंढते हैं, प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे होते हैं, तो हमें ये तो नहीं पता ना कि हमें रेगुलर पेमेंट मिलेगी। हम मंथली बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हैं। आज काम मिला, 2 दिन काम नहीं मिला, 2 दिन प्रोजेक्ट सर्च करता रहा, नहीं मिला, 3 दिन नहीं मिला, फिर उसके बाद काम मिला। तो एट द एंड ऑफ द मंथ जब हमने देखा तो मेरा पे आउट मेरी सैलरी से कम है। जो मैं कमा रहा हूँ फ्रीलांसिंग से वो मेरी सैलरी से कम है। ड्रॉबैक नहीं है दोस्तों, आपकी कुछ कमज़ोरियाँ हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करें, अपनी स्किल बेहतर करें, और वो कुक्कड़ फंसाने वाली जो एक हमने ट्रिक पड़ी थी, किस तरह क्लाइंट को मोटिवेट करना अपनी तरफ, वो काम आपने करना होगा। जब वो काम आप जानते हैं तो ये वाला जो एक नुकसान है ये आपको नहीं होगा। नंबर टू, कॉन्स्टेंटली आपको काम मिलता जाए। अगर फ्रीलांसिंग का बिजनेस अच्छा आपको चल जाए आपके लिए और आप अकेले काम करने वाले हैं तो आपको लगातार काम मिलता जा रहा है। एक क्लाइंट ने आपको लगातार काम देना शुरू कर दिया, आपकी प्रोफाइल बिल्ड होना शुरू हो गई, आपको अच्छे रिव्यूज़ मिलना शुरू हो गए, अच्छे कमेंट्स मिलना शुरू हो गए, आपने पोर्टफोलियो में शोकेस करना शुरू कर दिया अपने काम को, तो मैक्सिमम क्लाइंट्स आपकी प्रोफाइल को टच करेंगे और आपको बहुत सारा काम मिलेगा। अब आप अकेले हैं, आपने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक क्लाइंट ने आपको मैसेज कर दिया, आपको एक और प्रोजेक्ट मिलने वाला है। एक दूसरे क्लाइंट ने मैसेज कर दिया, एक और प्रोजेक्ट मिलने वाला है। एट अ टाइम 3 से 4 प्रोजेक्ट्स आपके मत्थे लग गए, आपने वो करके देने हैं, और अगर ना करें तो क्लाइंट हाथ से जाता है। जी जनाब, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रूल है कि अगर मल्टीपल क्लाइंट्स या क्लाइंट्स आपको तसलसल में काम देना शुरू कर देते हैं और कॉन्स्टेंटली आपको काम मिल रहा है और आप अकेले हैं, काम मैनेज नहीं हो रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, बर्डन हो रहा है, वर्कलोड हो रहा है, तो फ्रीलांसिंग में एक ड्रॉबैक तो नज़र आ रहा है, लेकिन इस पे ओवरकम किया जा सकता है। आप टीम मेंबर्स रख लें, 2 बंदे हायर कर लें, उनको थोड़ा सा सिखा के काम उनको भी आउटसोर्स करें, या फिर आप अपने टाइम मैनेजमेंट जो स्कीम है उसको उसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रीलांसिंग के अंदर। नंबर 3, आपको अपनी मल्टीपल स्किल्स पे काम करना पड़ता है। अगर आप कहते हैं कि मैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर बैठ के काम करता हूं, क्या आपको कंफर्म है कि आपको रोजाना काम मिलेगा? भाई मार्केट में इतनी सैचुरेशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप एज अ अगर ग्राफिक डिज़ाइनर भी बैठ के काम करते हैं, अपना शोकेस बना के पोर्टफोलियो पे लगाते हैं, तब भी क्लाइंट बहुत मुश्किल से मिल रहा होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत से लोग ग्राफिक डिज़ाइनर बैठे हैं। तो आपको चाहिए कि आप मल्टीपल स्किल्स पे काम करें। अब ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं तो आप कोशिश करें कंटेंट राइटिंग भी करें, आप कोशिश करें कि वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ भी आएँ, आप ई कॉमर्स का जो पोर्टल है या ई कॉमर्स का स्टोर है वो भी मैनेज करें। ये डिफरेंट चीज़ों में जब आप स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ को गेन करेंगे तो आपका फ़ायदा ये होगा कि आप फ्रीलांसिंग में कामयाब होंगे। एक स्किल पे रहे तो कामयाब नहीं है, नाकाम होने का चांस है। तो ओवरकम किया जा सकता है, या तो आप टीम मेंबर्स रखें, अपने साथ लोग रखें काम करने वाले, आउटसोर्स करें, या फिर अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। नंबर 4, जॉब में आपको इंश्योरेंस मिलती है, जॉब में आपको डिफरेंट अलाउंसेस मिलते हैं, रिटायरमेंट पे बड़ा पैसा मिलता है और बाद में पेंशन लग जाती हैं। जनाब ये काम आपको फ्रीलांसिंग में नहीं मिलता। ड्रॉबैक तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फ्रीलांसिंग में जो चीज़ आपको मिल रही है पेमेंट के अलावा, देखें आपको मंथली सैलरी मिलती है जॉब के सिलसिले में, जब जॉब कर रहे होते हैं सैलरी में, तो आपको मंथली सैलरी तो मिलती है,
लेकिन जो बाद के बेनिफिट्स हैं, इंश्योरेंस हो गया, रिटायरमेंट हो गया, पेंशन हो गया, ये चीज़ सैलरी में तो मिलती है, फ्रीलांसिंग में नहीं मिलती। फ्रीलांसिंग में जब आपको पैसे मिलते हैं तो साथ में क्लाइंट आपको रिव्यू देता है और कमेंट करता है, जो कि सारी दुनिया देख रही होती है। उसके बाद चांस होता है कि आप नेक्स्ट वर्क करें। खैर, जो पर्क्स एक सरकारी इदारे में रह के एक शख्स को जॉब में मिलते हैं, वो फ्रीलांसिंग में नहीं मिलते। लेकिन आप थोड़ा मेहनत करें, कोशिश करें, टीम बनाएं, तो वही पर्क्स, वही सहूलियात, वही फैसिलिटीज़ जो एक नॉर्मल सरकारी मुलाजिम को या गैर सरकारी मुलाजिम जो पेंशनेबल है, पेंशन लेता है, मिलती है, आप उससे भी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आप अपनी जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ा सकते हैं, अपनी पैसिव इनकम स्ट्रीम्स को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म्स पे ना रहें, आप फाइवर पे काम करें, अपवर्क पे करें, गुरु पे करें। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जब आप रहेंगे तो समझ लें ये पेंशन और रिटायरमेंट के पैकेज से बहुत बड़ी बात है आपके लिए, और ये आपके लिए बहुत बड़ा एक अर्निंग प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है। आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म से काम करेंगे तो ये वाला जो एक डिसएडवांटेज है या ड्रॉबैक है वो ओवरकम हो जाएगा। नंबर 5, अकेले काम करके बोर हो जाना होता है, और अकेले काम करके आपकी क्रिएटिविटी भी नहीं रहती। तो फ्रीलांसिंग का एक ड्रॉबैक है। आप कोशिश करें, आप जब भी फ्रीलांसिंग करें तो अपने ग्रुप में कोई ऐसे लोग ऐड करें जो आपके लिए आपको हेल्प आउट हों। आप टीम मेंबर्स को हायर करें। आप अपनी कम्युनिटी में आप अपनी फ्रीलांसिंग की एक जो आपकी अपनी दुनिया है फ्रीलांसिंग की, उसमें आप एक दो बंदे रखें जो आपके साथ बैठ के काम करें, या आप अपनी सराउंडिंग्स या अपना जो आपका एक स्टूडियो है, माहौल है, आपके घर में जो वर्क स्पेस का एरिया है, इस काबिल बनाएं कि आपको ना लगे कि आप अकेले बैठे हैं और आपके लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। इस पर ओवरकम किया जा सकता है। नंबर 6, सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेटेड इतना इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अभी हमने कहा कि अकेले काम करेंगे घर पे तो ज़ाहिर सी बात है एक वर्क स्पेस नहीं होगा, आपका दिल चाहेगा कि यार काम करूं ना करूं, कभी दिल आपका उकता जाएगा, भी काम नहीं करना। ये फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, आप अकेले काम कर रहे हैं। अलोन वर्किंग करने से ना आप सेल्फ मोटिवेटेड ही होंगे। अकेले काम कर रहे हैं, घर में कोई और आपके साथ काम नहीं कर रहा, आप एक आप किसी कॉर्पोरेट जगह पे नहीं है, आप किसी ऑफिस में काम नहीं कर रहे, आपके साथ कोई दूसरा इंटरलिंक नहीं है, तो आपका ज़मीर आपको बताएगा कि आपको समझाएगा भाई कर फ्रीलांसिंग, वो प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट ले लो। अब जब तक प्रोजेक्ट मिल रहे हैं तब तक की बात ठीक है, जब प्रोजेक्ट ना मिले तो ज़मीर कहेगा क्या यार फ्रीलांसिंग है यार, काफ़ी दिनों से आप प्रोजेक्ट देख रहे हो, आपको प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा, छोड़ो इसको, ये क्या काम है, कहीं जॉब देखो। नहीं, सेल्फ मोटिवेटेड होना है। जब अर्निंग होती है तो सेटिस्फैक्शन होती है, जब अर्निंग ना हो रही हो तो सब्र भी करना चाहिए। ठीक है, पैसे आ रहे हों तो शुक्र करें, ना आए तो सब्र भी करें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सेल्फ मोटिवेटेड जो एलिमेंट है, ये आपका ज़मीर आपको मोटिवेट करेगा काम करने को, अदरवाइज़ कोई आपसे नहीं कहेगा कि आप फ्रीलांसिंग करें। तो ये थोड़ा ड्रॉबैक तो ज़रूर है, लेकिन इस पे आपने खुद ओवरकम करना है। नंबर 7, वर्क एट होम जो है वो अक्सर शट डाउन हो जाते हैं। घर बैठे जो भी काम किया जाता है ना, वो अक्सर बहुत ही फ्लेक्सिबल होके लोग बड़े हल्के से लेके उसको कर रहे होते हैं, इतना सीरियस नहीं ले रहे होते, क्योंकि आपका बॉस कोई नहीं है, आपको रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, और आप अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के आर्स आपने रखे हुए हैं और बड़ा फ्लेक्सिबल होकर आप काम कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से एक दिन आप कहेंगे छोड़ दो यार काम, क्या है घर में ही है, कोई कंपनी तो नहीं है कि मैं उसके अंडर काम कर रहा हूँ। तो वर्क एट होम का मोस्टली ऐसा सिनेरियो देखने को मिला भी है कि लोगों ने शट डाउन कर दिया, वो काम छोड़ ही दिया। क्यों? कोई रिस्ट्रिक्शन वाला काम था नहीं, आपके ऊपर कोई हुक्म चलाने वाला था नहीं कि आपको मना करता भी जॉब नहीं छोड़ो, क्यों छोड़ रहे हो, वट। तो आपने ये कंसिस्टेंसी, इसमें कंसिस्टेंसी लेकर आनी है कि आपने फ्रीलांसिंग को छोड़ना नहीं है। फ्रीलांसिंग जब आप करते हैं तो डेफिनेटली आप अकेले काम कर रहे हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो साथ में फिर अपने आप को आपने इस तरह मैनेज करना है कि आपका ये घर बैठे जो रिस्क अल्लाह ने लगाया हुआ है ये बंद ना हो। कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है, आप थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए बाहर चले जाएं, आउटिंग कर लें। आप एक दिन के लिए बिडिंग ना करें, एक दिन के लिए प्रोजेक्ट सर्च ना करें, छोड़ दें, फैमिली को नहीं, बाहर चले जाएं, दोस्तों के साथ घूमने चले जाएं,
माइंड को फ्रेश करें, क्योंकि फ्रीलांसिंग के लिए आपका माइंड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। आपने कहीं घंटों अपने लैपटॉप या पीसी के सामने बैठना होता है, आपकी आंखें जो है वो थक जाती हैं। अपनी आंखों का ख्याल रखें और अपनी आंखों में जो है वो जो भी इनकी अ, इनके लिए ज़रूरी है ड्रॉप्स डालते हैं आप, या इनके लिए जो आप अर्के गुलाब यूज़ करते हैं, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो ज़रूर करें, ताकि आपकी आइज़ को जो है वो एनर्जी मिले, क्योंकि आइज़ ने जो है वो बहुत काम करना होता है फ्रीलांसिंग में। आप अपने सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं लैपटॉप या पीसी के ऊपर। तो इस चीज़ को मैनेज और ओवरकम करना आपका काम है कि आपके घर में लगी हुई रोज़ी रोटी बंद ना हो, वर्क एट होम आपका शट डाउन ना हो। ड्रॉबैक ज़रूर है लेकिन ओवरकम किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 8, मोस्टली ऐसा होता है कि फ्रीलांसर अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, इतने ज़्यादा स्केड्यूल बिजी कर लेते हैं, प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट ले लेते हैं और अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लेते हैं, दिन हो या रात हो, अपनी आंखें उनकी नींद से जो है वो बंद हो रही होती हैं, लेकिन वो काम फिर भी कर रहे होते हैं। इसकी वजह से मोस्टली लोग जो हैं वो अपनी सोशल कम्युनिटी और सोशल एक्टिविटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी गमी खुशी को भूल जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ मेल जोल जो है वो उनका बहुत ही कम हो जाता है, जो बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक देखने को मिला है। लेकिन ये भी आपने खुद मैनेज करना है। ये कैसे मैनेज होगा? टाइम मैनेजमेंट होगी। इसके अलावा आपने क्लाइंट के साथ जो भी वर्किंग आवर डिसाइड करने हैं, या जो भी आपने एक टाइम लाइन डेडलाइन मीट करनी है, उसका भी एक टाइम रखना है। आप समझते हैं कि आपके घर में किसी किस्म का फंक्शन है, या आप किसी तकरीब में जाने जा रहे हैं, आप किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, तो ज़रूरी अगर कोई आपका पोटेंशियल क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करता है तो आप ज़रूर उसको सच बताएं, झूठ ना बोलें। इस एलिमेंट पे भी फोकस किया जा सकता है और ओवरकम किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इन 8 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें कि इन 8 पॉइंट्स का हल हमारे पास है, आपके पास इसका हल है। आप अपनी फ्रीलांसिंग को बचाना चाहते हैं तो इन जो डिसएडवांटेजेस हैं, या आप समझ लें ड्रॉबैक्स हैं या कॉन्स हैं, जो भी आप इसको कह सकते हैं, इस पे ओवरकम किया जा सकता है। आप ज़रूर इस पे फोकस कीजिएगा, बेनिफिट्स को और डिसएडवांटेजेस को या ड्रॉबैक्स को माइंड में ला के कंपेयर कीजिएगा, कहाँ पे आप गलत हैं, कहाँ पे फ्रीलांसिंग आपको एडवांटेजेस और बेनिफिट्स दे रही है, और कहाँ पे आपके लिए बेनिफिट नहीं हो रहा, उसको उसका सोल्यूशन क्या है। ये तमाम काम आपने एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर लिख के और उसको मैनेज भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मज़ीद इंफॉर्मेटिव जो भी कंटेंट होगा आपको मिलेगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आने वाला हूँ। फाइवर भी आपको सिखाना है, अपवर्क भी सिखाना है, और मेरी अपनी प्रोफाइल्स फाइवर के ऊपर भी बनी हुई है, अपवर्क पे भी है, और इसके अलावा freelancer.com guru.com पे भी है। तो ये तमाम पोर्टल्स इंशाल्लाह हम लाइव आके उसके ऊपर प्रोफाइल बनाना सीखेंगे, बिडिंग करना सीखेंगे, पेमेंट मेथड्स को उसके साथ अटैच करेंगे। ये डिफरेंट एलिमेंट्स इंशाल्लाह साथ साथ सीखने को मिलेंगे। मज़ीद कुछ वीडियोस भी इसी प्लेलिस्ट में आनी हैं, जो कि फ्रीलांसिंग के डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस हमने करना है। आज की फ्रीलांसिंग में आपको क्या करना चाहिए, मोस्ट इन डिमांड स्किल्स कौन कौन सी हैं, वट एवर, इस किस्म की जितनी चीज़ें हैं वो इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेंगी। आपको आज का ये लेक्चर अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, हमें सपोर्ट करें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें नई हैं और आजकल के जो स्किल्स के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो आपको इंशाल्लाह समझाने वाला हूँ फ्रीलांसिंग के हवाले से। और भी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो कि आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी, और इंशाल्लाह प्लान की हुई हैं मैंने, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। बहुत से लोग इसका वेट कर रहे होते हैं, तो अगर ताख़ीर हो जाए, लेट हो जाऊं तो माज़रत के साथ, क्योंकि मेरी अपनी सोशल एक्टिविटी भी है, सोशल लाइफ भी है, उसमें भी थोड़ा बिजी हो रहा होता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियोज़ मिलेंगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।